कैसे हो? अच्छे हो? ओम ओम माना, ओम माना, ओम माना, मैं और मेरा बाबा। ओम माना, मैं और बाबा। हाँ, और वही हूँ मैं, वही हूँ मैं और वही है वो। ओम माना, आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध। ओम माना, ये दोनों आत्मा और परमात्मा ऐसे चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ओम ओम कहने से ही क्या होता है? बाबा से कनेक्शन। आप सोचो, भक्ति मार्ग वाले बच्चे इस चीज पे कितना ध्यान रखते हैं। ओम ओम। आप वेलकम टू गॉड। हाँ, ओम माना वेलकम टू गॉड भी कहता है। वेलकम, वही तो ना। ओम माना ओ ऊपर वाले नीचे आ जाओ। ओम मतलब मैं आत्मा उनको बुला रही हूँ। ये तो मतलब वेलकम टू गॉड माना। ओम माना आ जाओ। ओ माँ, ओ बाबा मेरे पास आ जाओ। यही मतलब है। पर उसको कोई किन शब्दों में, कोई किन शब्दों में, उस सब का मतलब एक ही होता है। अच्छा बच्चे सभी अच्छे हो? ठीक हो? इधर कोई दुखी तो नहीं बैठा? एक संकल्प याद रखना है, इधर आने वाला कोई भी बच्चा ये नहीं सोचना कि मैं दुखी हूँ। सोचना क्या है ही नहीं, दुखी है। ठीक है, दुखी नहीं है। अरे जिसको स्वयं परम पिता परमात्मा मिल जाए वो दुखी होगा क्या? दुखी होगा? दुखी नहीं हो सकता, उससे सुखी कोई नहीं है। अगर आपको दुखी देखने हैं तो दुनिया में चक्र लगा के आओ, आपको बहुत दुखी मिलेंगे। और फिर कहना हाय मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है, मैं तो संसार के सुख के सागर की संतान उस सुख के सागर से मिलती हूँ, तो दुखी कैसे हो सकती हूँ? दुखी नहीं है ना। इधर दुखियों का काम नहीं है। यहाँ बाप से मिलते ही क्या बन जाते हैं? सुखी बन जाते हैं। और दुख क्यों होता है? क्यों होता है? सबसे ज्यादा दुख के कारण क्या बनते हैं आप बताओ? इच्छाएं। बिल्कुल सही हैं। और कर्म ठीक नहीं है। और बाप से विमुख होना ही दुख का कारण है। और अटक जाना वो भी दुख का कारण है। हाँ, देह में अटकना, देह में अटकने से ही कर्म क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे अटके तो कर्म उल्टे होंगे। इसलिए बोलते हैं अगर ज़्यादा देह में अटकना और किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना, बहुत सारी इच्छाएं रख लेना, ये दुख का कारण बनता है। सारी उम्मीद, सारी इच्छाएं सब किससे रखनी है? किससे रखनी है? बाबा से रखनी है ना। एक पिता हमें सही मार्गदर्शन देगा। तो क्या करना है? क्या करना है? किसके साथ चलना है? आज ब्राह्मण परिवार में बच्चे दुखी क्यों हैं? क्यों बताओ? बेमुख हो गए हैं, अटके हुए एक दो की देह में। फलाना वरिष्ठ है ना, जैसे वो बोलेगा मैं वैसे करूँगा। बाबा ने कहा मैं आया हूँ रास्ता बताने, साथ ले जाने। तो बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, जब तक हमारी दीदी नहीं बोलेंगी ना कि बाबा आया है तब तक हम मानेंगे नहीं कि बाबा आया है, तब तक हम साथ में बाबा के नहीं जाएंगे। तो बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है आप दीदी के साथ आना। जो संस्कार से भी दुख होता है बाबा, हैं, लोगों के संस्कार भी ऐसे हैं, अपने गलत संस्कार से भी दुख होता है। तो दुख होता है। वही तो बोल रहे हैं ना, जब अटकते हैं ना, देह में अटकते हैं, अपनी हो या दूसरे की हो, वहाँ दुख शुरू होता है। जैसे सतयुग में क्या होता है? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ ना।
तो सतयुग में दुखी नहीं होगा। हर किसी को पता होता है कि बच्चा घर में आया है तो उसका अपना पार्ट प्ले करके इस आत्मा को देह का त्याग करके जाना पड़ेगा। ये दुख का, अब आप सोचो वो सतयुग और त्रेता की बात है, द्वापर में आओ वहाँ पर भी इतना दुख नहीं होता था। कलयुग में आ जाओ, ये जो भी देश के लिए मरने मिटने वाले हैं, जो भी जवान हैं, जो भी बड़े बड़े योद्धा होकर के गए, हाँ, वो क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? हो सकता है कि मैं युद्ध से लौटूं ही ना, इसलिए उनकी रानी कभी रोकती थी क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने देंगी, हो सकता आप उधर मर जाएंगे। नहीं नहीं बोलते ना, कि क्या बोलते थे? अच्छा है, विजय का तिलक दे करके आप विजय होकर के लौटो। पर दिमाग में डाल के एक तिलक देती थी कि वापिस आना हो सौभाग्य, हो सकता है नहीं भी आए। तो क्या बैठ के रोती थी क्या? नहीं, मैं नहीं, वो लड़ने नहीं जाना है आपको, युद्ध करने नहीं जाना है, ऐसा थोड़ी रोती थी। तो कैसे बनना है? भारत माता ही कैसी होती है, आप देखो, इतिहास को पढ़ो। ऐसी ऐसी रानियाँ होकर के गई हैं कि आधे युद्ध तो रानियों ने जितवाए हैं। हाँ, ऐसी ऐसी रानियाँ होकर के गई हैं, युद्ध की विजयी रानियों से हो गई है। कैसे? बोले उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, लेकिन कैसे? और इतनी सारी रानी ने तो युद्ध भी लड़े हैं। और झांसी की रानी को देखो, कितनी तलवारें चलाई हैं। तो वो क्या अपने आप को अबला समझते थे? आज क्या बोलो, बाबा को बोलते हैं बच्चे आ जाओ, तो बच्चियाँ क्या बोलती है मालूम है? अपना पति रोकता है ना, बाबा इसलिए नहीं आते। बच्चे बोलते हैं ना, इसलिए नहीं आते। हाँ। सोचो मैं कौन हूँ? भारत माता, भारत माता मेरी गिनती आती है। और अगर हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से, मालूम क्या होता है, जहाँ लगन होती है ना, वहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता, और रोकते हैं तो वो रुकने वाले नहीं होते हैं। जिनका लक्ष्य सामने मजबूत होता है, आंखों में बस लक्ष्य हो और कुछ नहीं हो, तो चाहे सारी दुनिया ताकत लगा ले, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये लगन होनी चाहिए, ये अंदर में पक्का निश्चय होना चाहिए। खुद पे डाउट करते हैं, नहीं मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी। पता है कहाँ कमजोरी आती है? दूसरों से कमजोरी नहीं आती, खुद से आती है। क्यों? जब देखते हैं ना मेरे में बीमारी है, मानो मेरे में ये विकार है, मैं इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, तब बहाना मारते हैं। क्या क्या मारते हैं? पति बंधन डालता है, बच्चे बंधन डालते हैं। ये आप अपने आप को देखो, जो निश्चय बुद्धि, जो दृढ़ संकल्पधारी हैं, उनको चाहे सारी दुनिया रोकने की कोशिश करे, वो कभी रुकने वाले नहीं है। वो अपना कार्य वो कैसे निकालेंगे, उनको बाबा कैसे मदद करेगा, उनको भी नहीं पता पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? छोटी छोटी तारों में बन जाते हैं, छोटी छोटी तारों में, और छोटी छोटी तारों में बंध के बड़े बड़े लक्ष्य को छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बंधन में बंध के बड़े बड़े टारगेट को स्वाहा कर देते हैं। पहुंचना होता है हमें ऊपर, पर छोटा सा पैर में एक धागा देखा तो बस घसीटते उस धागे के पास चले गए। इतना बड़ा लक्ष्य दिखाई नहीं दिया। क्या करना है? क्या करना है? लक्ष्य सामने होना चाहिए, हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सबसे पहला दृढ़ संकल्प है, हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को स्वर्ग बना के रहेंगे। हाँ, उसके लिए मुझे पहले अपने आप को परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन आया तो बाबा ने क्या कहा? अगर हर कोई लक्ष्य ले, मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है। बच्चे बोलते हैं ना, बाबा आप भी बताओ ना, कोई दूसरे जो भी सन्यासी हैं वो अच्छे से बताते हैं, भविष्य भी बताते हैं, ये भी बताते हैं, वो भी बताते हैं। बाबा कभी आप भी बताओ ना। तो बाबा ये कहेंगे उससे क्या फ़ायदा है? आप बताओ उससे क्या? अच्छा बाबा ठीक है, ये भी चलना शुरू करेगा, उससे क्या फ़ायदा है? भीड़ हो जाएगी, उससे भी क्या फ़ायदा है? अगर बाबा ने ये शुरू कर दिया सब बताना बताना बताना, उससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा बताओ, फ़ायदा बताओ।
ये भी नहीं, फायदा बताओ, फायदा, आपका फायदा क्या होगा? क्या आपका जीवन हीरे जैसा बनेगा? बनेगा? आलसी बन जाएगा। नहीं बनेगा। क्या आप स्वर्ग में जाने लायक बनोगे? नहीं बने। क्या आप राजाओं का राजा बनोगे? नहीं बने। अगर बाबा को कहें बच्चे बाबा चमत्कार दिखाओ ना, चमत्कार दिखाओ ना, क्या चमत्कार देखेंगे? चमत्कार तो अपने जीवन को बदल देना, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। बुराइयों का त्याग करके अच्छाई की तरफ मशाल उठा के चलना, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। अपनी पूरी कल्प काया 21 जन्मों के लिए बदल देना, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। अपने जीवन को हीरे जैसा बना देना, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। कौन से चमत्कार की बात करते हैं? हाँ, बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बाबा होते हैं ना, वो बड़े चमत्कार दिखाते हैं। अब ये दिखाओ ना, आप तो भगवान हो तो कितने चमत्कार दिखा देते हो। बाबा क्या कहेगा? चमत्कार दिखेंगे भी चमत्कार। ये उनके लिए है, किन के लिए? जो सतयुग के बाद आने वाले हैं, जो त्रेता के बाद आने वाले हैं, जो सिर्फ चमत्कार देखने वाले हैं। चमत्कार से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप मिले तो बताओ, बाप चालू करेगा, पक्का चालू करेगा। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं चालू नहीं करेंगे। चमत्कार से क्या होगा? क्या होगा? फायदा बताओ। अच्छा, बाहर भी बच्चे सुन रहे होंगे, चमत्कार से क्या फायदा होगा? टेम्पररी मिलेगा थोड़ा सा, फिर भी क्या मिलेगा? अगर चमत्कार से फायदा हुआ तो बाबा बैठेंगे, चमत्कार दिखाना शुरू करेंगे, फिर अरे वहाँ चमत्कार होता है, चलो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, भीड़ लग जाएगी। तो किसको याद करना भूलेंगे? सबसे पहले शिव बाबा को याद करना। और जहाँ शिव बाबा को याद करना भूले, वहाँ गए काम से, कुछ नहीं बनेंगे, कोई फायदा नहीं। इतना सा समय बाकी है। चमत्कार में तो बाबा क्या करेंगे? मात्र 8-10 दिन में इतने चमत्कार दिखा देंगे तो क्या 8-10 करोड़ बच्चे आ जाएंगे। क्या होगा फिर? आप मिल पाएंगे ऐसे? आप अपने जीवन को बदल पाएंगे? भीड़ संभालते रहे ना। चमत्कारी आए, चमत्कारी बाबा आए। हाँ बच्चों, समझो पहले। बच्चे सोचते हैं कि भगवान है तो कुछ करके दिखाएगा ना, कुछ करके दिखाए, कुछ बताए भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसे सोचते हैं। हाँ, कुछ मरे हुए को जिंदा करके दिखा दे अगर भगवान है तो। भगवान है तो कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाए, भगवान है तो भविष्य बना करके दिखाए, भविष्य का सब कुछ बताए। भगवान है, भगवान है, पर ऐसा नहीं है कि रूल से, अच्छा मानो किसी ने रूल बनाया है, रूल में रह करके रूल में चलेगा ना। है ऐसा थोड़ी कि रूल तो बनाया है लेकिन और खुद ही रूल तोड़ रहे हैं। बाबा ने एक रूल बनाया है, जिसका जन्म इस धरती पर हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। एक सिक्के पे दो डिजाइन घट दिए हैं, सिक्का एक का पलटी पलटी देख लो करके, वो सिक्का एक ही रहेगा। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्का है। हाँ, एक ही सिक्का है। समय पर जन्म और समय पर मृत्यु, ये निश्चिंत है, ये सो पक्का है। ये आपको हो इस सिक्के को बीच में से अलग करो, कैसे होगा? ये रूल टूटेगा ना। ये किसी के रूल नहीं टूटता है, ऐसा नहीं होता है। ये इस चीज को समझो। बच्चे, चमत्कार के पीछे मत भागो। चमत्कार अगर करना होगा बाबा को तो फिर आप सबकी क्या ज़रूरत है? बच्चे बोलते हैं नहीं बाबा कुछ तो दिखा, तो फिर क्या ज़रूरत है? फिर तो बाहर दुनिया में बहुत है, सबके खाली हो जाएंगे। हाँ हाँ, जादूगर को देखो जो गली गली में क्या करते हैं। जादूगर आते हैं, गली में डमरू बजाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। कभी टीवी निकालेंगे, कभी पैसे निकालेंगे, कभी बर्तन निकालेंगे छोटी सी कुटिया में से, कभी कुछ निकालेंगे। चमत्कार तो गलियों में बहुत होते हैं। हाँ? एक चद्दर में किसी की गर्दन काट देंगे, गर्दन काट के घूमेंगे, फिर उस पर जोड़ देंगे। ये चमत्कार जादू है। इससे क्या होगा?
इससे क्या होगा? वो इतना इतना पैसा निकालते हैं तो वो खुद मांगने क्यों आते हैं? सोचो, डमरू बजा करके, जादू दिखा करके, फिर टोपी लेकर के मांगते हैं, हाँ, थैला लेकर के मांगते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। वो जादूगर है तो जादू से कमरा भर जाना चाहिए ना पैसे का, हाँ, तो फिर वो मांगते क्यों हैं? जादू दिखा करके दिखाओ, देखो मेरे पास कितना, क्यों जादू जगह जगह घड़ी घड़ी दिखाते हैं? थोड़ा सा अनाज लेके आओ, थोड़ा सा आटा लेके आओ, थोड़ा ये लेके आओ, वो लेके आओ। लेकिन बाबा के बच्चे कह रहे हैं नया तो कुछ बता नहीं रहे हैं, हाँ, कुछ नया तो कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर भगवान है तो नया क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो उनको बोलो पहले पुराना सुनो, उनको पुराना सुनो फिर नया बताएंगे। अब एक बात बताओ, आप बोलते नया नहीं पढ़ा रहे, नहीं, पुराना कितना धारण किया है? आप भी यहीं अटके हो, अपन भी यहीं अटके हैं, अटके रहो दोनों इधर ही। विनाश की घंटी बजेगी, बाप तो दौड़ी पहन लेंगे क्योंकि आत्मा है, हैं? दौड़िया कौन, आप पहनेंगे क्या? और कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो जो साकार मुरली डेली चलती है उसमें भी क्या बोलते हैं यार, रोज रोज वही मुरली चलती है, हर 5 साल में रिपीट होती है, रोज बोलते हैं देही अभिमानी बनो आत्मा समझो। बच्चों को क्या है, जिनको सुधरना नहीं होता ना, जिनको सुधरना नहीं होता वो बच्चे ऐसी बातें करते हैं। क्या बाबा नई चीज़ बता रहे हैं? बाबा क्या बोलते हैं? क्या अपने पुरानी चीज़ सीख ली है जो नहीं सुनना चाहते हो? कौन सी नई चीज़ें सीखी है बताओ, या कौन सी अपने पुरानी मूल्यों को धारण कर लिया है? बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझो, बुराइयों से दूर रहो, विकारों से कितने परसेंटेज में विकार निकले हैं? कहाँ कितना % फर्क पड़ा है? हाँ, सोच के देखो ना। इसलिए जो बच्चियाँ सोचती हैं या बच्चे सोचते हैं नया कुछ नहीं, नया कुछ नहीं, बाबा बोलते पहले पुराना धारण करो तो नया आपके पास लेके आएंगे। और अगर डेली सुनते हैं ना एक एक बात, हर बात में नई बात होती है, पर क्या करते बच्चे? नहीं सुनते। 4 लाइनें सुनेंगे, 4 लाइनें ठीक हो खुश हो, ये 4 लाइनें सुनेंगे, नया तो कुछ बताता ही नहीं है बाबा, नहीं तो कुछ शिक्षा देते ही नहीं है। तो बाबा क्या बोलते हैं, क्या आप पूरा सुनो, अगर आपको नई चीज़ नहीं मिले तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हाँ, अब रोज माइक लगाते हैं ना, आज इधर चिपका है, ये जो तार है ना, डेली किधर ना किधर से कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी। अब रोज एक जैसी रहेगी क्या वो? अब आपका हाथ इधर लगा है, हाँ, तो ये कभी इधर से हो जाएगी, बताओ नई कहाँ से है? रोज घड़ी घड़ी बदलते हैं। सोचो, इस बात को सोचो, कोई एक सेकंड दूसरे सेकंड से मिलती नहीं है अगर सोचने वाली और बुद्धि से लगाने वाली बात हो तो। आज का जो दिन है, अभी के जो 2 घंटे बीत गए हैं, क्या वो 2 घंटे अभी आएंगे क्या? ये पूरे 5000 साल के बाद ही 2 घंटे आएंगे। बीत गया ना, उनको बोलो हर सेकंड नया है, हर घड़ी नई है, और हर घड़ी हमारी एक कम हो रही है। और सारा समय यही सोचा, अगर आपने 100 घड़ियों में ये सोचा कि नया तो कुछ नहीं बताते, बस यही बताते, तो आपने क्या रिपीट किया? बाबा को याद नहीं किया, बाबा को याद नहीं किया, बस इसी चीज को रिपीट किया। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे इतने सालों से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ सबसे। ये तो पुरानी बात है ना, तो कहाँ सीखी है, कितनी % में आई है, कितना पुरुषार्थ किया है? आज पूरे बच्चे जो भी है, पूरे ब्राह्मण परिवार में सब देखो, दुनिया में देखो, कहीं पर भी देखो, सब क्या करते हैं? सबके हाथ में क्या है? इतना सा मोबाइल, इस पूरे हाथ जितना, और सब उसी पे चिपके हुए हैं। पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं बताओ? बोलते हम तो बाबा की मुरली सुनते हैं, हम तो बाबा को याद करते हैं, पर ना ये नहीं करते, दूसरा कुछ और करेंगे उसमें।
तो बच्चे क्या करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने आप को चेंज करना है। रोज़ यही बात बोलेंगे। अच्छा, एक बार तो जो टीचर पढ़ाता है पहली क्लास में आओ ये पढ़ाते हैं ना, तो जब तक बच्चा वो नहीं सीखेगा तो दूसरी क्लास में जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो पहले क्या सीखना है? माना आत्मा। पहली आपकी भारत की जो पढ़ाई है वो भी क्या है? माना आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। तो अगर जिनको आत्मा का पाठ पक्का नहीं हो ना, तो पहली क्लास का कायदा उठा के पढ़े, उसमें आ लिखा है। देखो, सबसे पहली कौन इस दुनिया में? आत्मा। तो इसलिए अपने को आत्मा समझ के बाबा ने क्या कहा कि बच्चे शिव बाबा को याद करेंगे तो ही वर्षा मिलेगा। बस खुशी होती है, अच्छा आज बाबा आएंगे, ऐसे खुशी होती। पर बाबा क्या कहते हैं, ये तो खुशी अच्छी है आएंगे, पर क्या सीखा है, क्या परिवर्तन किया है, क्या चेंज किया है? आने की खुशी ही रहेगी, हाँ, चेंज क्या हुआ है जीवन में, क्या परिवर्तन किया है? तो अपने आप को क्या करना है? परिवर्तन करना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, टोली लेके आओ सबके लिए। इसलिए अपने आप को देखना है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और सभी जो वंदे मातरम का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें सभी बच्चे अपना अपना यूनिफॉर्म में आवे, है ना? यूनिफॉर्म लेके आवे। कौन सा यूनिफॉर्म? हाँ, जो बच्चे हैं, हाँ, वो अपना वो लेके आए, और जो बच्चियां हैं वो अपना अपना एक साड़ी जरूर लेके आए, क्योंकि भारत माताएं हैं ना, तिरंगे वाली साड़ी लेके आने हैं। तो और जो भी बच्चियां हैं सब तिरंगे वाली साड़ी में रहेंगी और सभी ओम का उच्चारण करेंगी, चारों तरफ का घेराव डालेंगी बच्चे और बच्चियां। ठीक है? और जितना हो सके, पर एक और विशेष बात का थोड़ा ध्यान रखें कि जिनका शरीर ठीक नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो वहीं पे बैठ कर के प्रोग्राम को देखे और बाबा को याद करें। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आवे बीमार ज़्यादा है और यहाँ पे गिर जावे और 4 बच्चे उसकी सेवा में हाजिर हों, तो इससे बोझ चढ़ता है। क्यों बोझ चढ़ता है? आप तो खुद बीमार हो, पर वो 4 बच्चों की सेवा में छूट गई है। तो कोशिश करना है कि जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जिसको ज़्यादा बीमारी हो, वो बच्चे उधर बैठ कर के ही सेवा करें। तो सभी बच्चे अपना अपना साड़ी जरूर लेके आना बच्चियों को। अच्छा, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अंश नहीं, अंश क्या होता है? वंश। देखो, वंश होता है, वंश माना क्या होता है? वंश क्या होता है? जैसे इस घर में इनका वंशज है ना? वंश माना बच्चा, अंश मिटने वाली चीज होती है ना? जैसे कि एक कण होता है, कण ऐसा होता है, लेकिन वंश कहना अच्छा लगता है ना? आपको क्या बोलो? हाँ, हाँ,
हाँ हाँ, ये एक कहानी बताई थी बाबा ने, आपने ध्यान से सुना? ध्यान से सुना? ये बाबा ने जो भक्ति मार्ग में जो कहानियाँ होती है ना, उसका एक एग्जाम्पल दिया था कि बोलते हैं कि जब ब्रह्मा शिव के पास गया तो कहते मैं सृष्टि को कैसे रचूं? तो शिव ने अपना आधा हिस्सा उनको दिया, सरस्वती के रूप में दिया, है ना, पार्वती के रूप में दिया। तो ऐसे सृष्टि रची। ये एक भक्ति मार्ग की कहानी बताई थी। वास्तव में सही तो ये है कि शिव अपने आप में ही क्या है, क्या है, वो संपूर्ण है, सृष्टि का रचयिता है वो। इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर अगर अभी बता दिया तो क्या करें अब, आप बच्चे अभी नहीं समझ, पर इस समय पर इसको भी जरूर खोलेंगे, ठीक है? क्योंकि बाप को पता है कौन सी बात कहने से बच्चों की बुद्धि बिगड़ेगी और किन बच्चों की बुद्धि सुधरेगी। तो इसलिए ये रहस्य के लिए भी समय है। हाँ, सिर्फ अभी ये सोचना है शिव बाबा अपने आप में ही पावरफुल शक्ति है, अपने आप में ही शिव परमपिता परमात्मा। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बीज को हथेली में रखो और उसको ध्यान से देखो, आपको पूरा वृक्ष नजर आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो बीज के अंदर पूरा क्या नजर आएगा? पूरा वृक्ष नजर आएगा। ऐसे ही शिव परमपिता परमात्मा है और ये सृष्टि, ये क्या है? ये क्या है? पूरा वृक्ष है। तो वृक्ष से बीज जो सबसे पहले जो पत्ते निकलते हैं, 2 पत्ते, वो कोई और है, ठीक है? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, ये सही है, ये सही है, ठीक है? पर प्रकृति किसके द्वारा रची गई? प्रकृति का रचयिता कौन है? इसलिए बच्चे ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, अभी मत पूछो, आंसर है पर जुबान पे, पर बाहर नहीं निकाल सकते। ये बाप की मजबूरी कहो या एक समय नहीं है वो कहो, ठीक है? क्योंकि बच्चे बड़े उत्सुक में हैं, क्या बाबा बीच में अटका देते हो, बीच में बताते कुछ नहीं हो, बीच में रोक देते हो, बाद में बताएंगे। तो बच्चों को बड़ा गुस्सा भी आता है इस बात को लेकर के, उनकी परीक्षा है, सबसे बड़ी बात उनकी परीक्षा है कि बीच में ही टॉपिक को छोड़ दिया आधा, उसको पूरा किया नहीं, दूसरी बात शुरू करते हैं। बाबा क्या बोलते हैं? देखे तो आपकी स्थिति कितनी पावरफुल है, इतनी सी बात में बच्चों को भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। 108 की माला के मणके का एक भी क्वेश्चन नहीं उठेगा, है ना, एक भी सवाल नहीं उठेगा। वो क्या सोचेगा? जरूर कोई गहरी बात होगी, बाबा मैं इंतजार करूंगा। वो बच्चे ऐसे बोलते हैं, बाबा मैं इस बात का भी इंतजार करूंगा, जब भी आप सुनाओगे, जब भी आप बोलोगे, जब भी आप रहस्य खोलेंगे, तभी मेरी झोली खुली हुई होगी, है ना। और जो बच्चे संचय में घूमते हैं वो क्या सोचते हैं? अरे लो फिर अधूरी बात छोड़ दी बाबा ने, क्या बाबा पूरी बात बताते नहीं हैं, क्या बाबा आप अधूरी बात बता के छोड़ देते हो, है ना। वो अपना पुरुषार्थ नहीं देखेंगे, पर क्या क्या बोलेंगे? बाबा को नहीं आता है, बाबा को आता नहीं है, बाबा को मालूम नहीं। ये मूर्ख बच्चों की निशानी है। बहुत बुद्धू बच्चे ऐसे सोचते हैं, बाबा को इस सवाल का जवाब पता नहीं होगा इसलिए बताया नहीं है। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा बाप है, आपको जो आता नहीं वो बाप को आता है? आप जो सोच भी नहीं सकते वो बाप की प्लानिंग है। और ये बुद्धू बच्चे ऐसे सोचते हैं, क्या बाप को आता नहीं है। आता नहीं है, उनको मालूम नहीं है ना, इसलिए चुप हो जाते हैं। उनको पता नहीं है पूरी बात का, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो बाबा ने क्या कहा? ये सोचना बंद करो। ये सोचेंगे तो क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। ये सोचने वाले हमेशा फेल होंगे। अगर अभी सोचते हैं ना, उनको कहेंगे पहले अपनी सोच को ठीक करो, पास होने की मार्जिन है। पर बार बार ये सोचेंगे नहीं बाबा को आता नहीं है, आता होता तो बताते ना, चुप क्यों हो जाते। तो बाबा ने क्या कहा? फेल की लाइन में आएंगे। ये कभी सोच रहे नहीं भाई, ये बुद्धू वाली मूर्खता वाली हरकत कभी नहीं करना।
बाप को आता नहीं है। बाप बैठ ऊपर पूरे संसार को देखता है, सृष्टि का रचयिता है। सृष्टि में कौन सा पत्ता कब निकला, बीज से कौन सा पत्ता कब निकला, फर्स्ट सेकंड थर्ड कब निकला, कौन सी घड़ी पे निकला, कौन सी टाइम पे निकला, कौन सी सेकंड पे निकला, उसको एक एक चीज मालूम है। और हम उसके लिए ऐसे सोचते हैं कि उसको पता नहीं है। बाबा ने क्या कहा, यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो पेपर है। क्यों पेपर है? क्योंकि जो हलचल में आने वाले हैं बता दिया तो बाबा को मालूम है, अगर बता दिया तो सबकी हलचल, सबकी दिमाग की बत्तियां गोल हो जाएंगी, है ना, सबकी लाइट बंद हो जाएगी। तो इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, अभी रुको, जब देखेंगे ना, अभी इस हवा के झोंके को सहन करने की ताकत है। हवा का झोंका आवे और फिर भी दिया जलता रहे। जब देखेंगे ना कि ज्ञान का घी इतना भर चुका है दिए में और बाती की लो में, तब बाबा छोटा सा तूफान लेके आएंगे। ठीक है, देखेंगे ना कितने दिए बुझते हैं और कितने दिए जले रहते हैं। जलने वाले दियों की संख्या कम होगी, जलने वाले दिए होंगे 108 दिए। और उन 108 माना, 108 माना दिए माना मण के, 108 सिर्फ 108 नहीं, 108 के जो जोड़े हैं वो भी। ठीक है, सिर्फ इतनी संख्या होगी जो जिनको हवा के झोंके का थोड़ा भी वो नहीं लगेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने लाइन से जलते रहेंगे। वो ऐसे ऐसे भी नहीं होंगे, जो ऐसे ऐसे होंगे वो हिलने वाले हैं। मानो कैसे पंखा चलाओ दिए के सामने, दिया ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, तो क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे होने वाले 16,000 है। जो जिसको तूफान से फर्क ही ना पड़े वो सिर्फ 108 रतन है। तो जब बाबा को लगेगा हाँ ऐसे ऐसे होने वाले हैं या सीधे जलने वाले हैं, तब एक छोटा सा तूफान आएगा, है ना। और दूसरी बात, जो ये सोचेंगे ना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो बाबा क्या कहेंगे, आपकी सोचने से नहीं सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सही है वो है और वो रहेगा और वो होकर के ही रहेगा, वो परिवर्तन होके ही रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, जीरो बन जाओ। क्या बन जाओ? जीरो। बस एक बिंदु को देखो और आत्मा की ज्योति जलती रहे। कुछ नहीं सोचो क्या होने वाला है, कुछ विचार नहीं करो कैसे होने वाला है, कुछ नहीं, बस बाबा को देखो। बाबा आप जिस दिशा में लेके चलेंगे मैं उस दिशा में जाऊंगा। बाबा मैंने आपका हाथ पकड़ा है, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने कितना भी तूफान आए मैं हिलूंगा नहीं। बाबा आपके कदम के ऊपर कदम रख के चलूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। जिन बच्चों के संकल्प ये है ना कि मैं बाप के कदम के ऊपर कदम रख के चलूंगा, वो बच्चे कभी रास्ता नहीं भटकेंगे, क्योंकि उनको कदम दिखाई देते हैं। और जिनको कदम दिखाई नहीं देते, जो दे अभिमान के वश कुछ भी सोचते हैं, उनके रास्ते, उनकी गलियां अलग अलग हो जाएंगी। फिर वो पूरा घूम के आएंगे, पूरा चक्र लगा के आएंगे, फिर आएंगे कहाँ पे, लास्ट में उसी रास्ते पे आएंगे और सबसे पीछे आएंगे। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? मुंह से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अचल अडोल बन के। हाँ, कदम के ऊपर कदम रख के अचल अडोल बन करके दिखाना है। ठीक है, करेंगे ना ऐसे? पक्का? कच्चा नहीं चाहिए। कच्चों की भीड़ है बाप के पास। बाप को क्या चाहिए? पक्के चाहिए। पक गए ना, भट्टी की ईंट पकी हुई जब होती है ना, तो जो घर होता है ना वो बड़ा मजबूत बनता है। और जो कच्ची ईंट होती है ना, वो क्या होगी, थोड़ा सा पानी का फुहारा मारो तो घुल जाती है ना। आपको अनुभव है ना? हाँ, कच्ची ईंट को दीवार में तो नहीं लिया जाता। हाँ, क्या करते हैं, कच्ची ईंट को नीचे डाल करके उसको कूटते हैं
उसके ऊपर चला जाता है। समझ में आया? उसको फर्श में यूज किया जाता है, और जो पक्की ईंटें होती है उनको दीवारों में लगाया जाता है। तो क्या बनना है? पैरों के नीचे आना है या पूरे विश्व की दीवार में आकर के दीवार को मजबूत बनाना है, या आप बच्चों के ऊपर है। ठीक है? कच्चा बनना है या पक्का बनना है? कच्चे की हालत देख लेना क्या होता है, उसको बहुत कूटा जाता है, अच्छे से कूटा जाता है उसको, फिर उसके ऊपर चला जाता है। तो ऐसे कच्चा नहीं बनना है, क्या बनना है? पक्का बनना है। ठीक है? फिर मिलेंगे।